Hello everyone, welcome to Galaxy Axis Overseas. I am Pooja, your ultimate guide for the better journey of your PT success. आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, जो कि है आपका लिसनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन अपने आप के साथ साथ राइटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब दोनों में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 30 ये अपने पास रखता है और 30 ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन अपना राइटिंग में देता है। तो दोनों ही इंटरलिंक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम जो हम राइटिंग करते हैं उसमें सारी हम कोई भी मिस्टेक नहीं करते, हमारी टेम्पलेट्स भी ऑन टॉप रहती है, हमारी वर्ड लिमिट भी ऑन टॉप रहती है और पंचुएशंस वगैरह कोई भी स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होती, फिर भी हमारे राइटिंग में मार्क्स क्यों कम आते हैं। सो मेन थिंग यहाँ पे ये है कि आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपका वहाँ पे उसके मार्क्स कट रहे हैं, उसकी स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं आपकी, या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपके कैसे ना कैसे करके मार्क्स कट रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग सेक्शन में मार्क्स डाउन हो रहे हैं। सो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक अलग तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने एक पैराग्राफ रिसाइट करूंगी, बोलूंगी आपको, और आपको करना क्या है कि उसको लिखना है, जैसे आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में करते हैं कि आपका सेंटेंस बोला जाता है और आप वहाँ पे लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आपके लिए एक थोड़ा सा इलोंगेटेड पैसेज बोलूँगी और आपको करना क्या है कि उसमें से आपको लिखना है जो जो आपको समझ में आ रहा है, और बाद में हम फिर चेक करेंगे कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं या कोई पंचुएशंस वगैरह की मिस्टेक है या कोई भी मिस्टेक है वो है, तो उसे कैसे इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं आपके सामने एक पैराग्राफ बोलूँगी और आपको उसको क्या करना है कि उसको अपना नोटपैड साथ में रखें और पेन साथ में रखें और उसको साथ साथ में लिखते रहें। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि आपकी स्पेलिंग कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आपको वहाँ पे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स में इम्प्रूवमेंट लानी होगी, ताकि आपका जो स्पेलिंग्स हैं वो आपके लिए एक डाउनफॉल बन रहा है और साथ साथ में आपके राइटिंग सेक्शन भी के लिए भी वो डाउनफॉल बन रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक मेरे पास पेपर है, मैं इसमें से देख के बोलूँगी आपके लिए, और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम सुनते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। सो बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। फिर जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपके लिए थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगी। ठीक है, सो ये रहा मेरा पहला पैराग्राफ। The public demand for information has grown dramatically in the past 20 years. This demand has been fueled by new technologies that enable individuals across the globe to access a huge amount of information very easily and quickly from their computers and smartphones. Literally, the globe's databases are in the palm of one's hand. WBI aims to become an important go-to resource repository for academics, researchers, educators, and all those who want to know more about the well-being of people, animals, and the environment. ठीक है, ये था मेरा पहला पैसेज। अब आपको करना क्या है, जो जो आपने लिखा है या आपने जो भी नोट डाउन किया है उसको एक बार देख लेते हैं। जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है या कोई और मिस्टेक है वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा रिसाइट कर रही हूँ। दैट पब्लिक डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली इन द पास्ट 20 years. This demand has been fueled by new technologies that enable individuals across the globe to access a huge amount of information very easily and quickly from their computers and smartphones. Literally, the globe's databases are in the palm of one's hand. यहाँ पे हमारा एक वो एंड होता है। फिर WI aims to become an important go-to resource repository for academics, researchers, educators, and all those who want to know more about the well-being of people, animals, and the environment. ठीक है, ये हमारा पहला वाला पैराग्राफ था। इसमें से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं या फिर कोई और मिस्टेक है, आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे या वीडियो आगे ना हो जाए। सो अपना वीडियो रोक सकते हैं या फिर अभी आप हैं यहाँ पे सो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम कि आपका दूसरा कौन सा है। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगी। ठीक है, द जर्नल ऑफ लिविंग टुगेदर इज अ पीयर रिव्यूड अकेडमिक जर्नल दैट पब्लिशेस अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स दैट रिफ्लेक्ट various aspects of peace and conflict studies. The contributions from across the disciplines and grounded by relevant philosophical traditions and theoretical and methodological approaches systematically broach topics dealing with tribal, ethnic, racial, cultural, religious, and sectarian conflicts, as well as alternative dispute resolution and peace building processes.
Through this journal, it is our intention to inform, inspire, reveal, and explore the intricate and complex nature of human interaction in the context of ethno-religious identity and the roles it plays in war and peace. ये थोड़ा सा स्पीड में था ताकि जो कभी कभार ये होता है कि आपका जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो सेंटेंसेस आते हैं वो थोड़ा सा फास्ट आ जाते हैं. सो करना क्या है कि आपको फास्ट स्पीड में भी प्रैक्टिस करनी है और स्लो स्पीड में भी प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा फास्ट में भी करनी है ताकि आपको क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कौन से आने वाला है, ज़्यादा स्पीड में आने वाला है, स्लो आने वाला है या मीडियम में आने वाला है. सो हमें तीनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी आए सो हम इजीली उसे टैकल कर सकें. सो एक बार देख लेते हैं ये वाला कि हमारी कौन सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. The Journal of Living Together is a peer-reviewed academic journal that publishes a collection of articles that reflect various aspects of peace and conflict studies. The contributions from across the disciplines and grounded by relevant philosophical traditions and theoretical and methodological approaches systematically broach topics dealing with tribal, ethnic, racial, cultural, religious, and sectarian conflicts, as well as alternative dispute resolution and peace-building processes. Through this journal, it is our intention to inform, inspire, reveal, and explore the intricate and complex nature of human interaction in the context of ethno-religious identity and the roles it plays in war and peace. ठीक है, इसमें से आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आपको क्या करना है, उसको कट करके उसके ही साइड में आपको क्या करना है, उसकी राइट स्पेलिंग लिख लेनी है ताकि आपको अगर आप फ्यूचर में वो सेम वर्ड आता है तो आपको उसकी स्पेलिंग पता हो. सो नेक्स्ट करते हैं हम अपना. नेक्स्ट आपका है ड्राइंग ऑन द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड इन माय फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ रेनेसेंस ड्रामा. दिस आर्टिकल शेड्स लाइट ऑन ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू टीचिंग ओथेलो इन पैलेस्टाइन एंड द रिस्पॉन्सेस जनरेटेड बाय माय काउंटर डिस्कशंस of this domestic tragedy. My approach aims to reveal the destructive discourse of gossip, the objectification of women, and male refusal to listen to the female voice. While education is a means of emancipation and liberation within the Israeli-Palestinian context, I explore how the traditional way of teaching the play can advertently and inadvertently align with colonial strategies that stifle students' critical thinking and their potential to emancipate themselves from the network of oppressive traditions and in extension perpetuate the Israeli occupation of Palestine. ठीक है, ये मैंने और ज़्यादा स्पीड में बोला था क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि वहाँ पे कौन सा आने वाला है. सो होप आपने लिखा होगा, कुछ कीवर्ड्स बनाए होंगे. एक बार देख लेते हैं. Yeah, drawing on the challenges I have faced in my feminist analysis of Renaissance drama, this article sheds light on traditional approaches to teaching Othello in Palestine and the responses generated by my counter discussions of this domestic tragedy. My approach aims to reveal the destructive discourse of gossip, the objectification of women and male refusal to listen to the female voice. While education is a means of emancipation and liberation within the Israeli-Palestinian context, I explore how the traditional way of teaching the play can advertently and inadvertently align with colonial strategies that stifle students' critical thinking and their potential to emancipate themselves from the network of oppressive traditions and in extension perpetuate the Israeli occupation of Palestine. ये था आपका लास्ट पैराग्राफ जिसमें थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाई गई थी. अब इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं आपकी वो आपको साथ साथ में लिख लेनी है और आपकी क्या करना है, आप जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको साथ साथ में दोबारा लिखें ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उसे आप दोबारा ना दोहराएं. सेम अब जैसे हमने प्रैक्टिस की है, अगर आप ऐसे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा आपका कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर जहाँ पे आपकी राइटिंग में स्कोर डाउन जा रहे थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन की वजह से, वहाँ पे आपके अप डाउन नहीं जाएंगे अगर आप इसी मैनर में प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, और फिर भी अगर कोई कंसर्न रह रहा हो सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर.